शास्त्र कहते हैं, जब कोई महापंडित या वेदों का ज्ञानी अपने ज्ञान का अहंकार करता है, किसी प्राय स्त्री पर नजर रखता है या फिर उसकी अकाल मृत्यु होती है, तो वह आगे जाके ब्रह्म राक्षस बनता है। ये आत्माएं कोई साधारण भूत प्रेत नहीं होती। इन आत्माओं के पास मंत्रों और वेदों का ज्ञान किसी साधारण मनुष्य से भी ज्यादा होता है। इन्हें खुश करना तो मुश्किल होता ही होता है, लेकिन इनसे दुश्मनी मोल लेना जानलेवा हो सकता है। ये कहानी है गौरव की, उसके पिता जो एक सरकारी अधिकारी है और उसकी माता। गौरव का परिवार पंजाब से शिफ्ट होकर उत्तराखंड में गया। पहाड़ी इलाके के अंदर ये घर इन्होंने एक बुजुर्ग महिला से लिया था, जिसके बच्चे दुबई में सेट हो गए थे। घर बहुत ही ज्यादा बड़ा, पुराना और वीरान सा था। घर के मुख्य द्वार पर एक बहुत ही पुराना विशाल सा पीपल का पेड़ था। गौरव की मां ने देखा, पीपल के पेड़ के पास जले हुए दियों की राख और सिंदूर रखे हुए थे। उन्होंने मन ही मन भाप लिया कि इस पेड़ के साथ कोई एक पुरानी आस्था जुड़ी हुई है। इस पीपल के पेड़ की एक बहुत ही मोटी टहनी इस घर के मुख्य द्वार पर हमेशा झूलती रहती थी। तभी एक दिन गौरव के पिता ने उस पेड़ की टहनी को काटने का फैसला ले लिया। गौरव के पिताजी बहुत ही आधुनिक और पढ़े लिखे विचारों वाले इंसान थे। वह इन सब अंधविश्वास की चीजों में नहीं माना करते थे। गौरव की माँ ने उसके पिता को खूब समझाया कि सुनिए, इस पेड़ के नीचे लोग दिए जलाते थे। अगर टहनी काटनी भी है तो पहले गांव के पंडित से बात कर लेते हैं। गौरव के पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी कैसी बातें करती रहती हो। एक टहनी काटने से कौन से भगवान नाराज हो जाएंगे। कल ही मैं मजदूर बुलाकर इस टहनी को साफ करवा दूंगा। और अगले ही दिन उन्होंने एक मजदूर को बुलाकर वो बड़ी टहनी कटवा दी। जैसे ही वो टहनी कटकर जमीन पर गिरी, तभी पूरे पेड़ के अंदर एक अजीब सी थरथराहट हुई और सैकड़ों कौवे काव काव करते हुए आसमान में उड़ गए। माहौल अचानक से बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था। टहनी कटने के अगले दिन गौरव के पिता बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के गेट के पास पहुंची, उनकी गाड़ी की हेडलाइट अचानक से बंद हो गई। उन्होंने ब्रेक भी लगाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेक ने भी अचानक से काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद गौरव के पिता ने गौरव को कांपती हुई आवाज में बताया कि आज उन्हें ऐसा लगा जब वह गाड़ी चला रहे थे कि किसी अदृश्य हाथ ने उनकी गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़कर दीवार की तरफ मोड़ दिया हो। जोर का धमाका हुआ। कार सीधे ही जाकर पीपल के पेड़ के पास वाली दीवार में जाकर लगी। पिताजी को चोटें आई और वह एक गहरे सदमे में थे। उस रात अस्पताल से वापस आते हुए घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गया। एक्सीडेंट के अगले ही दिन पिताजी को बहुत ही जबरदस्त बुखार चढ़ गया था। उनके शरीर में इस तरीके का दर्द था जैसे उनके शरीर की सारी हड्डियां किसी तरीके से टूट गई हो। फिर आई वो भयानक रात। रात के कुछ 2:30 बजे गौरव की माँ की एकदम से अचानक नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। गौरव की माँ ने देखा, पिताजी बिस्तर पर नहीं थे। वह बेड के किनारे में दीवार के साथ पत्थर की तरह चिपक कर बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और वह बिना पलके झपकाए सामने वाली दीवार को घूरे ही जा रहे थे। माँ ने घबराकर उनके कंधे को हिलाया, लेकिन उनका शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया था। 2-3 बार झटका देने के बाद वह होश में आए, लेकिन बिना कुछ कहे ही सो गए। सुबह उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगले कुछ दिनों के अंदर गौरव के पिताजी का बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया था। जहां 60 साल का इंसान मुश्किल से 2 रोटियां खाया करता था, वह 8 से 10 रोटियां खाने लग गए थे और दिन भर घर के किसी एक अकेले कोने में दिन भर खड़े रहते थे। एक शाम जब गौरव और उसकी माँ बाजार से लौटे, तब उन्हें अपने घर के अंदर से किसी बहुत ही भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। उनकी रूह कांप गई। लेकिन जब उन्होंने डरते डरते घर का दरवाजा खटखटाया, तो बिना किसी भी एक्सप्रेशन के उसके पिताजी ने दरवाजा खोला और उनको अंदर आने दिया। दोस्तों सोचिए, अगर आधी रात को आपके घर का कोई सदस्य किसी अदृश्य साए के वश में आ जाए तो आप पर क्या बीतेगी। क्या कभी आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरीके की घटना घटी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको गौरव की ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। चलिए मैं अब आप सबको बताता हूँ उस खौफनाक रात पीपल के पेड़ के नीचे क्या क्या हुआ। वह रात गौरव की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। आधी रात तकरीबन 1 बजे उनके घर का दरवाजा खटक कर एकदम से खुल गया। माँ की नींद खुली तो गौरव के पिताजी गायब थे।
माँ भागते हुए गौरव के दरवाजे तक गई। गौरव उठो, गौरव उठो, तुम्हारे पिताजी घर में नहीं है और बाहर का दरवाजा भी खुला है। जब दोनों टॉर्च लेकर बाहर गए तो उन्होंने देखा बाहर मूसलाधार बारिश और हवा चल रही थी। जैसे ही गौरव ने टॉर्च जलाई, उसके हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। पिताजी उस पीपल के पेड़ के नीचे नंगे पैर बैठे हुए थे। उनका सिर जमीन पर झुका हुआ था और वो अपनी उंगलियों से मिट्टी के अंदर एक अजीब सी आकृति बना रहे थे। गौरव ने घबराते हुए अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और उनसे पूछा कि पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और गौरव ने जब टॉर्च की रोशनी में अपने पिताजी का सिर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उनकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी। उसके पिताजी के चेहरे पर ऐसी दरिंदगी थी जो उनकी कभी हो ही नहीं सकती थी। पिताजी ने मुंह खोलकर जैसे ही आवाज निकाली, वो आवाज उसके पिताजी की थी ही नहीं। एक बहुत ही गूंजती आवाज ने गौरव से बोला, इसने मेरा घर तोड़ा है, मैं इसके शरीर को तोड़ कर रख दूंगा। गौरव की माँ बुरी तरीके से डरने लगी और उसने डर के मारे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जो हुआ, उसने उन दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। पिताजी के अंदर आई हुई उस आत्मा ने ठाका लगाया और माँ के साथ प्योर संस्कृत के अंदर हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वे भूल गए थे कि साधारण भूत प्रेत बेशक मंत्रों से डरते हो, लेकिन ब्रह्म राक्षस जब अपने जीवन में होता है तब उसे सारे मंत्रों का ज्ञान होता है। उसे इस चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्थिति को हाथ से निकलता देख उसकी माँ फटाफट से जाकर पीपल के पेड़ से लिपट गई और गिड़गिड़ाने लगी, हमें माफ कर दीजिए, हम शहर से आए हैं, हमें यहाँ के नियमों का नहीं पता था, मेरे पति को माफ कर दीजिए। अगली सुबह पिताजी को होश तो आया, लेकिन वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि डॉक्टर की दवाइयां भी उनको नहीं लग रही थी। तकलीफ बढ़ती देख माँ ने गांव के उन रिश्तेदारों को बुलाया था जिनके द्वारा उन्होंने ये घर खरीदा था। वह उनके साथ पिताजी को गांव के कुल देवता के पास ले गए, जहाँ पर एक साधक बैठा करते थे। साधक ने जब ध्यान लगाया तब साधक के अंदर उस घर की पूर्व बुजुर्ग मालकिन की आत्मा आई। उस साधक के जरिए उस बुजुर्ग मालकिन ने जो कहा, वो बात सुन के आप सबके होश उड़ जाएंगे। तुम सबने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस पीपल के पेड़ पर एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस का वास है। जब मैं जीवित थी तब मैं रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती थी और उससे अनुमति लेकर ही सभी काम करती थी। उसने सालों से उस घर की रक्षा करी थी, बट लेकिन तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे वहां पर कुल्हाड़ी चला दी। ब्रह्म राक्षस रुष्ट हो गया है और गौरव के पिताजी के शरीर को अब अपना घर बना रहा है। अगर 2 दिन भी और देर करते तो वो अभी इनकी बलि ले लेता। ये सब सुनकर गौरव का परिवार बहुत ज्यादा डर गया। तब उन्होंने उस साधक से इस चीज का उपाय मांगने के लिए रिक्वेस्ट करी। माँ ने रोते हुए उनसे उसकी जान बख्शने का उपाय पूछा। साधक ने उन्हें 3 बातें बताई। सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे पंडित को बुला के क्षमा याचना करवानी पड़ेगी। दूध, तिल, जल, मिठाई से ब्रह्म राक्षस को भोग लगाना पड़ेगा और वचन देना पड़ेगा कि जब तक उनका परिवार उस घर में रहेगा तब तक उस पीपल के पेड़ के नीचे रोज रात को दिया जलाना पड़ेगा, वो भी सरसों के तेल का। उन्होंने बिना एक पल गवाए ठीक वैसा ही किया। पंडित जी के साथ मिलकर सभी विधि विधान से पूजा करी और ब्रह्म राक्षस से क्षमा मांगकर ये चीजों को पूरा किया। पूजा संपन्न होते ही जैसे मानो चमत्कार ही हो गया। पिताजी का बुखार उतर गया, उनकी आंखों में से वो लाली उतर गई और वह एकदम से नॉर्मल हो गए। आज भी गौरव का परिवार उसी घर में रहता है और हर शाम गौरव की माँ उस पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाती है। गौरव के साथ घटे इस हादसे ने आप सबको सिखाया कि भले ही आप कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रकृति और पुरानी मान्यताओं का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आज भी कुछ एक ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान आज तक भी नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये थी गौरव और उसके परिवार की एक सच्ची कहानी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेट पर दबा दें। थैंक्स।